हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्टेन टाइप आर शिप्ड टू अ सप्लायर इन बैचेज ऑफ 10। ठीक है, टेन के बैचेज में सप्लाई की जा रही है। सपोज दैट 50% ऑफ ऑल सच बैच कंटेन नो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, 30% कंटेन वन डिफेक्टिव कंपोनेंट एंड 20% कंटेन टू डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट्स फ्रॉम अ बैच रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, दो कंपोनेंट्स को चूज किया गया एंड टेस्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद 0, 1 एंड 2 डिफेक्टिव कंपोनेंट्स बीइंग टू बी द बैच। यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस बैच में 0 कंपोनेंट डिफेक्टिव है या 1 कंपोनेंट डिफेक्टिव है या 2 कंपोनेंट डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव कंपोनेंट बीइंग इन द बैच अंडर द कंडीशन क्या है दैट वन ऑफ द टू टेस्टेड कंपोनेंट इज डिफेक्टिव। यानी एक जो दो टेस्टेड कंपोनेंट निकाले गए हैं उनमें से एक जो है वो डिफेक्टिव निकल चुका है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पहले कुछ एग्ज्यूम कर लेते हैं या हम मान लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास B0 जो है कि हमारे पास कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली ऐसे बैच से चूज किया गया है जहाँ पे 0 डिफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको मैं दे सकता हूँ B0 लेट बी के कर लेते हैं। ठीक है, बी के जो बेसिकली द बैच कंटेन के डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड ई जो है वो हमारे पास एक इवेंट है। वो इवेंट क्या कह दिया हमने, एग्जैक्टली वन ऑफ टू टेस्टेड कंपोनेंट्स इज डिफेक्टिव। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B0, B1, B2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। तो B0 बेसिकली 50% ऐसे है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5, B1 0.3 एंड B2 इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कि जब हमारे पास कंपोनेंट चूज किए गए थे तो ये जो है हमारे पास बेसिकली E1 से था कौन से हमें कंपोनेंट कौन सा बैच चूज किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास गिवन है ना एक बैच जो है गिवन वन कंपोनेंट इज डिफेक्टिव आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स जो है वो डिफेक्टिव निकल चुका है। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें P, अगर हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वो डिफेक्टिव है और B0 को चूज किया गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास गिवन है ना कि B0 तो एक ऐसा बैच है जिसमें कोई भी डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 0। ठीक है, एंड P अगर डिफेक्टिव 1 है और B1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी। देखो टोटल हमारे पास कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, 10 आइटम्स हैं या 10 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 10 कंपोनेंट्स है तो 10 को निकालना है तो उनको निकालने का तरीका है 10C2। ठीक है, जो कि बेसिकली 45 के इक्वल है। ठीक है, तो 45 तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब 45 तरीके से निकाले जा सकते हैं तो पहले 10 B1। ठीक है, तो 45 तरीके से निकाले जा सकते हैं। अब इसमें एक कंपोनेंट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हम कह सकते हैं 9 कंपोनेंट गुड है, 9 कंपोनेंट गुड। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/45 या 1/5 इसको प्रोबेबिलिटी चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकंड इसके बाद
B3, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास किस तरह से निकाले जा सकते हैं, 9 कंपोनेंट्स को चूज किया जा सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास हम कह रहे हैं कि 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव है, 2 कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिफेक्टिव निकालने के तरीके कितने हो सकते हैं, 2 × 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन, और टोटल हमारे पास तरीके 45, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास नियर अबाउट, इसको हम देख सकते हैं 0.3556, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रोल आता है हमारे पास, जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था हमने बेज थ्योरम का, बेज थ्योरम, ठीक है। बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहती है हमारे पास, P BK, यानी BK को चूज करने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास गिवन है कि वो घटना जो है वो घटी हुई है, यानी E जो है वो डिफेक्टिव निकला हुआ है, ठीक है। एक कंपोनेंट जो है वो डिफेक्टिव निकला हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा फॉर्मूला P E BK एंड P BK, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमने सेम तरीके से फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। ये हो जाएगा समीशन सभी का P E BJ डॉट P BJ, ठीक है। अब हमारे पास सारी भी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो नोन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो P E BK जो है वो B0 यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो पहले तो BK यानी 1, ये हमारे पास पहले निकाल रहे हैं हम P B1 यानी B के पहले हम, ठीक है, B0 E निकाल लें, तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास या P E B0 इंटू इसकी वजह से पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 है, ये टर्म जो है वो 0 है, तो इसकी वजह से पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 आ जाएगा। अब P B1 E, ठीक है। तो पहले P E B1, तो E B1 क्या है, ये रहा हमारे पास, तो 1/5 या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू P BK यानी P B1, तो P B1 जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 0.3 अपॉन, ठीक है। अब पहली टर्म तो 0 ही रहेगी प्लस, क्योंकि वहाँ पे P E B0 था, ठीक है। और उसके बाद 0.2 प्लस 0.3 प्लस, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 0.3556, 0.3556 इंटू 0. ये कितनी है हमारे पास, B2 0.2, ठीक है। तो ये है 0.2, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नियर अबाउट 0.458, ठीक है। एंड सिमिलरली P B2 अपॉन E, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे चेंज हो जाएगा, इस जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.542, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर डिफेक्टिव आइटम 1 निकला है तो कि हमारे पास उस कंपोनेंट में, सॉरी उस बॉक्स में, उस बैच में 0 आइटम होंगे, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 कंपोनेंट्स डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि एक डिफेक्टिव निकल चुका है, ठीक है। उसमें ओनली एक ही डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.458 है, और उसमें 2 डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.542 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।